Next chemistry chapter, which is metal and non-metal. Chapter number 3 and page number 37. So before starting my topic, I just show you some things related to metal and non-metal. Some daily life things. As you see, the showcase, the candle lamp, the cell of the AC remote, a gold ring, one bangle and one handle and one lock and a wire. As you can see, wire, one steel bottle. आपके सामने ये बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, इनको हमने क्लासिफाई करना है मेटल में एंड नॉन मेटल में. तो इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, मेटल है कि नॉन मेटल है. हाउ विल यू क्लासिफाई दीज थिंग्स. आप इन चीज़ों को कैसे क्लासिफाई करोगे. एज यू लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस, जैसे ही आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, मेटल विच हैव द शाइनिंग सरफेस. तो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ए शाइनिंग सरफेस. तो द बॉटल इज ए शाइनिंग सरफेस. दिस हैंडल ऑल्सो हैव ए शाइनिंग सरफेस. एंड ये बैंगल है, इसका भी शाइनिंग सरफेस है. गोल्ड ऑल्सो शो द शाइनिंग सरफेस. द लॉक have the shining surface, but a plastic, is that a shining surface? No. A candle, is that a shining surface? This candle? No. But the candle holder is a shining surface, so we place it there. जिसकी शाइनिंग सरफेस है उसको हमने अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं, और जिसकी शाइनिंग सरफेस नहीं है वो अलग कैटेगरी में जाएगा. नाउ वुडन पेंसिल, ये शाइनिंग सरफेस है इसकी? नो. सो ये अलग कैटेगरी में गई. अब ये स्टैचू, ये भी क्या है, शाइनिंग सरफेस है. सो वी पुट इट दैट द शाइनिंग सरफेस. नाउ दिस टू सेल, ड्यूरासेल सेल्स. ड्यूरासेल सेल ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल बिकॉज दे हैव द शाइनिंग सरफेस. ये आपको दिख रहा है ना, ये कौन सी सरफेस है, शाइनिंग सरफेस ही है. ठीक है. दिस इज ए बेबी कार. बेबी कार ऑल्सो शो द डल सरफेस. इसकी डल सरफेस है, तो इसलिए हम इसको कहाँ पे प्लेस करेंगे, इस साइड पे प्लेस करेंगे. ठीक है. सो वी क्लासीफाई इन टू कैटेगरी. वन इज जिसकी शाइनिंग सरफेस नहीं है, एंड द सेकेंड थिंग विच शो द शाइनिंग सरफेस. सो अब ये बताओ, शाइनिंग सरफेस में सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड मेटल. तो हम इस थिंग्स को क्या बोलेंगे, मेटल. And these things are called non-metal. The simply way to classify the things metal and non-metal. Okay? अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको शो करती हूँ. सोनरस. सोनरस मतलब जिसकी आवाज़ आती है. जब मैं इसको किसी भी चीज़ को नीचे फेंकूँगी इसकी आवाज़ आएगी. जस्ट आई टेक ए पीस ऑफ बैंगल और इसको मैं नीचे फेंकूँगी. हैव यू हर्ड, क्या आपको आवाज़ आई, आ रही है ना आवाज़. ए पीस ऑफ कैंडल, अगर मैं इसको फेंकूँगी आवाज़ तो इसकी भी आएगी, बट जो छन छन की आवाज़ ये प्रोड्यूस करता है. देखो, ठीक है. और ये कैंडल फेंक के देखो, क्या दोनों की आवाज़ सेम थी? नो, देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू वॉइस. जस्ट हैव अ लुक. ये देखो, अब इसकी आवाज़ सुनो. इज देयर एनी साउंड ऑफ दिस, नॉट द प्लास्टिक. मतलब there is lot difference between these voices. So we classify this as a metal and these things as a non-metal. Have the hard surface. आपको पता है लॉक बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना. मेटल की सरफेस बहुत हार्ड होती है. कुछ भी ले लो, ये बॉटल ले लो, बॉटल भी बहुत हार्ड होती है और बॉटल की साउंड भी होती है. अगर आप नीचे इसको ऐसे से करेंगे तो बॉटल शो सम साउंड करती है. बट द नॉन मेटल आर सॉफ्ट. ये देखो, जो थिंग्स विच आर ईजली कट विद नाइफ, अगर मैं इस पर तो वैसे ही देखो तो पेंसिल ही घुस गई इसमें, मतलब ये तो बहुत सॉफ्ट हुआ. द थिंग्स विच आर ईजली कट विद नाइफ आर सॉफ्ट एंड दीज आर नॉन मेटल. बट इज़ इट पॉसिबल दैट मैं ये पेंसिल को इसके बीच में घुसा दूँ? नहीं. कोई भी मेटल की सरफेस ले लो, चलो इसको ही ले लेते हैं, स्टैचू को, नहीं जाएगी. ये बॉटल में भी नहीं जाएगी. ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया, मेटल हैव द हार्ड सरफेस, नॉन मेटल हैव द सॉफ्ट सरफेस. थर्ड पॉइंट समझ आ गया. फोर्थ पॉइंट, मैंने आपको एक वायर दिखाई थी, ये पीस ऑफ वायर. अगर मैं इस वायर को कट करूँगी, जैसे मैंने इसको कट किया, ये देखो, ये दोनों आगे से क्या निकला है,
कॉपर की वायर्स निकल आई हैं, दिख रही है ना आपके ध्यान से, ये कॉपर की वायर्स है, मतलब दीज थिंग्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल। सो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किसके बीच में होएगी, मेटल के बीच में होती है, क्योंकि जो उसकी वायर्स हैं वो किसकी बनती हैं, कॉपर की बनती हैं। सो कॉपर क्या है, मेटल है, ठीक है। हाँ, जो ये वाला पार्ट है दिस इज़ नॉन मेटल, रबर का बना होता है, मतलब मेटल को कवर करने के लिए क्या यूज़ किया इन्होंने, रबर यूज़ किया हुआ है। यहाँ से एक और पॉइंट क्लियर हो गया, द मेटल इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, और नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। एक और पॉइंट क्लियर करो यहाँ से, मेटल कैन बी ईजली मेड वायर, मेटल क्या बना देते हैं, वायर्स बना देते हैं, ठीक है। और मेटल की फ्लैट शीट्स भी बनती हैं। ये देखो, ये अलमीरा है, ये अलमीरा किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है। देखो जरा, आवाज़ आ रही है ना मेटल की, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ तो भी आवाज़ का पता लग जाएगा। देखा, इसका मतलब क्या हो गया, मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, इट चेंज इनटू थिन वायर्स एंड ऑल्सो चेंज इनटू शीट्स। मेटल की वायर्स भी बनती हैं और मेटल शीट में भी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। ये बड़ी बड़ी जो होती हैं अलमारी, तो ये क्या होती, शीट्स ही होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बन गई ना यहाँ से, नॉन मेटल डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी। डक्टिलिटी मतलब चेंज इनटू थिन वायर्स, ठीक है, चेंज इनटू थिन वायर्स, ठीक है, एंड बीटन इनटू शीट्स, क्या बनी होती है उसकी, शीट्स बनी होती, जो क्या होगी, अलमारी होगी। बट नॉन मेटल डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब देखो, मैंने आपके इसी से ही 5 to 6 पॉइंट क्लियर कर दिए, एक पॉइंट आपका रह गया, वो यहाँ से क्लियर नहीं होगा, वो मैं आपको अभी समझाती हूँ।